हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईसीआर एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या वो डॉक्यूमेंट्स उसी समय तैयार करने हैं, आप इसे तैयार करके रख लेने हैं। तो आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं ताकि एडमिशन के समय आपको दिक्कत ना हो। प्लस एक और बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जेपीईजी फॉर्म में अपलोड करने होते हैं, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने होते हैं। तो आप ये सब भी तैयारी पहले से करके रखोगे ताकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो, उस वक्त आप पैनिक ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसको आप स्कैन करवा के रख लो अपने पास जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दूसरा रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों पेपर तो आपको चाहिए ही चाहिए। जिन लोगों का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है 12th का, उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिला होगा या मिलेगा उसको आप अपने पास रखोगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या जो भी आपने अपना पहचान पत्र दिया था सीयूईटी के फॉर्म में और जो आप भरोगे वो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, वो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो गुम मत करना, नहीं उसके पासवर्ड गुम करना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पे ही आएगी। और उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट है आपकी मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मोबाइल के थ्रू आते हैं। आपको एडमिशन के बारे में कॉल भी आता है बहुत सारे कॉलेजेस से, तो वो तभी आ पाएगा जब आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होगा। इसके अलावा आपका जो भी कास्ट है, उस जो जिस कास्ट से भी आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट, और वो ये सेंटर वाला रखोगे, आप स्टेट वाला नहीं रखोगे। अभी मैं बोल दे रही हूँ, जिनके पास भी ये स्टेट वाला है काइंडली वो सेंटर वाला बनवा लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास वही होना चाहिए, प्लस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। तो आपको नया अगर आपके पास नहीं है तो उसको बनवा के अभी से रख लो, क्योंकि बनने में भी वक्त लगता है। ये नहीं कि आप इंतज़ार करोगे कि अब आएगा भरेंगे उसके बाद बनवाएंगे, नहीं, अभी से बनवा के रख लीजिए ताकि उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा आपके पास कम से कम 7-8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, प्लस जो सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, सीयूईटी का एडमिट कार्ड था, और सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड आएगा जो अभी नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तो ये सभी चीज़ें डाउनलोड करके आप अपने पास रखोगे, क्योंकि ये आपके एडमिशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कि हाँ आपने सीयूईटी का पेपर दिया था, अलग अलग पेपर में आपके इतने स्कोर आए हैं, और उस स्कोर कार्ड को आपको अपलोड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कौन सा आसमान से नया आ जाए डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है पहले से उसी को रखना है। जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा उसको रखोगे अपने पास, और जो सीयूईटी का पेपर आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और स्कोर कार्ड जब आ जाएगा तो वो स्कोर कार्ड। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसमें अगर कोई भी डाउट है, किसी के पास अगर पुराना है तो काइंडली बनवा लो। और बार बार मैं बोल रही हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या कोई भी जो सर्टिफिकेट आपके पास है एक्स्ट्रा, वो सर्टिफिकेट्स आपका सेंट्रल होना चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंट्रल वाला होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। स्टेट वाले से काम नहीं चलने वाला है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, काइंडली जिनके पास नहीं है वो अभी से बनवा के रख लोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करके बताना, उस कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लो। सारे इन्फॉर्मेशन जैसे ही आते हैं हम आपको वहाँ पे बता देते हैं। व्हाट्सएप तो ज़रूर ही ज्वाइन कर लेना। एग्रीकल्चर का हमने अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पिछले साल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या किसी भी तरह आपके मन में कोई भी डाउट है उन सब का समाधान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।